रिलीजन के नाम पे भारत में डिबेट्स, डिस्प्यूट्स और कंट्रोवर्सीज का सिलसिला थमने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। कभी मंदिर मस्जिद का सवाल होता है, कभी यूसीसी पर राजनीति उठती है और घूम फिर कर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट आ पहुंचता है। इस बार वापस से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर मंदिर मस्जिद से जुड़ी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस बार पहुंची है और वापस से इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव कंट्रोवर्सीज में फंसे हुए क्यों दिखे हैं, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा। इंटरेस्टिंगली बीते दिन जस्टिस शेखर कुमार यादव को लेकर एक बार वापस से कंट्रोवर्सी उठी थी कि क्या वो राम मंदिर मूवमेंट के कीनोट स्पीकर के रूप में हमें इवेंट में दिखेंगे या नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस सेमिनार या इवेंट की हम बात कर रहे हैं। तो हुआ यूं कि अचानक से एक इवेंट इन लखनऊ बहुत ही फेमस हो गया और स्पेशली अपने चीफ गेस्ट की वजह से। अब जहां ऑलरेडी इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज जस्टिस शेखर कुमार यादव पिछले एक इवेंट में बोले गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स की वजह से सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के सामने जा पहुंचे थे, वही वापस से उनका एक ऐसे ही इवेंट में शामिल होने की खबर ने देश में हल्ला मचा दिया। हालांकि मीडिया को खुद जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बताया है कि पूरी न्यूज फेक है। जी हाँ, आपने सही सुना। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि दिस इज फेक न्यूज, आई विल नॉट अटेंड, समबडी यूज्ड मी। मतलब कोई उनका नाम गलत तरीके से यूज कर रहा है और उनका इस इवेंट से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि ये पोस्टर भारत विकास परिषद के एक इवेंट के लिए था जो 22 जनवरी को होने वाला है। पर अब ये क्लियर है कि जस्टिस यादव इस सेमिनार के कीनोट स्पीकर नहीं है। हालांकि सूत्रों से ये भी खबर मिली थी कि इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स ने कहा है कि कल तक जस्टिस यादव आ रहे थे। अब उनकी तरफ से इंटीमेशन आया है कि वो नहीं आ रहे हैं इवेंट में। मीडिया वाले ही बता सकते हैं कि उन्होंने आना क्यों कैंसिल किया। पर ये पहली बार नहीं है जब जस्टिस शेखर कुमार यादव से जुड़ी कंट्रोवर्सीज एक बार हमारे सामने आई थी। पर क्या इस वजह से उनका एक दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई संजीव खन्ना के सामने चक्कर लग सकता है, ये तो वक्त बताएगा। पर इसी के बीच आपको बता दे कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से जुड़ी डिबेट काफी गर्म हो गई है, जिस मामले में ही एक नई पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है। और ये पार्टी और कोई नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी है, जो कि अपोजिशन पार्टी जैसे कि AIMIM और DMK की तरह इस लॉ के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन की मांग कर रहा है। आपको बता दें कि द कांग्रेस पिटिशन वाज फाइल्ड बाय सीनियर लीडर KC वेणुगोपाल। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्ली में कई इंटरेस्टिंग पॉइंट्स उठाए हैं। पहला पॉइंट उन्होंने जो उठाया है वो ये है कि उन्हें इस ऑनगोइंग चैलेंज में इंटरवीन करने और अपने डिफेंस देने की अनुमति दी जाए, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेशन ने ही इम्प्यून्ड एक्ट को लागू किया था। आपको बता दे कि the 1991 Act had been brought in by the then Congress government of Prime Minister PV Narasimha Rao at a time when the Ram Temple movement was at its peak. दूसरा पॉइंट जो कांग्रेस ने उठाया था वो ये था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गलत तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट बताया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि ये दावा गलत है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने अयोध्या जजमेंट में भी कहा है कि ये एक्ट एक सेक्युलर स्टेट के कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट जो कांग्रेस ने उठाया वो ये था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आर्टिकल्स 25, 26, 27 और 28 के फंडामेंटल राइट्स का समर्थन करता है, इसलिए पार्लियामेंट को इस एक्ट को बनाने से रोका नहीं जा सकता था। कांग्रेस का एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ये कहना कि वो सिर्फ हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स के रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है काफी गलत है। ये एक्ट सभी रिलीजियस कम्युनिटीज पर एक समान रूप से लागू होता है और उनके 15 अगस्त 1947 के कैरेक्टर को अफेक्ट करता है। द प्ली हाईलाइटेड इन फैक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन C of the Places of Worship Act categorically defines place of worship as a temple, mosque, gurudwara, church, monastery or any other place of public religious worship of any religious denomination or any section thereof by whatever name called. Therefore, it is submitted that the petitioners claim that preferential and discriminatory treatment is accorded towards particular communities is without any merit. साथ ही कांग्रेस ने अपने प्ली में इस दावे को भी खारिज किया है कि ये एक्ट स्टेट जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। आर्टिकल 246 के लिस्ट सेकेंड के एंट्री 7 पिलग्रिमेज के तहत कांग्रेस का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का फोकस 15 अगस्त 1947 को स्थिर किए गए वर्शिप प्लेसेस के चरित्र की सुरक्षा पर है, जो स्टेट जुरिस्डिक्शन के दायरे में नहीं आता। और इसी वजह से कांग्रेस ने सबमिट किया कि द पार्लियामेंट हैड कंप्लीट अथॉरिटी एंड द लेजिटिमेसी टू इनैक्ट द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एज द पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट फॉल्स स्क्वायरली अंडर एंट्री 28 ऑफ लिस्ट 3rd ऑफ द 7th शेड्यूल
under the head charities and charitable institutions, charitable and religious endowments and religious institutions. कांग्रेस ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को सपोर्ट करते हुए कहा कि ये देश के सेक्युलर ईथोस का प्रतीक है और लोगों के पॉपुलर मैंडेट की वजह से पास हुआ था। पार्टी ने ये भी दावा किया है कि ये एक्ट कम्युनल हार्मनी बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। The police stated, at the time of the passing of the Places of Worship Act, it was the applicant along with the Janata Dal party that were in the majority in the legislature for the 10th Lok Sabha. The applicant humbly submits that the Places of Worship Act was enacted by the Parliament as it reflected the mandate of the Indian populace. In fact, the Places of Worship Act had been envisaged prior to the year 1991 and the same was made a part of the applicant's then election manifesto for the parliamentary elections. आपको याद दिला दे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये क्लियर किया है कि ऑनगोइंग सर्वेस जैसे कि ज्ञानवापी मॉस्क और शाही ईदगाह मस्जिद के फिलहाल स्टॉप किए जाएंगे जब तक कि यूनियन गवर्नमेंट इस केस में अपना रिस्पांस फाइल नहीं कर देती। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि कम्युनल हार्मनी बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए 18 लॉ सूट्स को स्टॉप कर दिया गया है जो कि ओरिजिनल कैरेक्टर ऑफ सम रिलीजियस प्लेसेस की डिमांड कर रही थी। तो एक तरफ फेक न्यूज का पर्दाफाश हुआ है और वहीं दूसरी तरफ सेक्युलरिज्म और कम्युनल हार्मनी के बीच बैलेंस बनाए जाने की कोशिश चल रही है। तो आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।